1 जुलाई 2018 दिल्ली का एक छोटा सा गांव, जहां पे एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। ये बुराड़ी का वही घर है। लेकिन पहाड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत का। बुराड़ी के जिस घर में 11 लाशें बरामद हुई थी, उस घर के दीवार पर 11 फाइल का क्या कुछ बहस है। एबीपी न्यूज पर 11 लोगों की मौत, 11 एक परिवार के 11 लोगों की मौत में 2018 में 1 जुलाई को वहां पे 11 लोगों की मौत बिना किसी जानकारी के, बिना किसी को पता चले, रातों रात पता नहीं कैसे हो जाती है। और 11 के 11 लोग एक ही जगह फांसी लगाए हुए मिलते हैं। और ये किसने फांसी लगाई इसका किसी को पता नहीं, ना ही कोई जानता है कि ये फांसी कैसे लगी। और यहाँ तक कि किसी के आने या जाने तक का भी खबर नहीं है कि कौन आया था कौन गया था। शुरुआत में इसे हत्या, तंत्र मंत्र या पैरानॉर्मल घटना जी हो गई और बात खत्म है। उसके लिए कितना दिन ऐसे वो रहेगा। मैं ज़रूरत है तो काम की तो मैं कर रहा हूँ और मुझे जगह अच्छी लगी। साथ ही में साइकोलॉजिस्ट ने इसका जांच किया तो उन्हें ये मालूम पड़ा, जो आप सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परिवार किराना और प्लाईवुड की दुकान चलाता था, जहाँ पे वो मूल रूप से अपने घर में ही किराने की दुकान थी उनकी, और वो संपूर्ण परिवार थे। साथ ही में उनके घर में शादियों की भी तैयारी चल रही थी। और यहाँ तक कि वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि पारिवारिक झगड़े हो या फिर कोई चीज़ और से भी झगड़े हो। वो एक ऐसे परिवार था जिसका रिश्तेदारी में और साथ ही में पूरे गांव में अच्छा व्यवहार था, और साथ ही में हंसी खुशी से बोलचाल सबसे था। यह दरअसल एक चुंडावत यानी कि एक भाटिया परिवार थे। घटना सामने तब आई जब उनके एक पड़ोसी गुरचरण सिंह को यह बात असामान्य लगा कि उनका दुकान आज जल्दी नहीं खुला, क्योंकि वह जल्दी ही दुकान अपना खोल देते थे और अपने समय से बहुत कार्यवत थे। वह अपने समय को बहुत मायने देते थे, तो उन्हें यह बहुत असामान्य लगा। जब वह उनके ललित चुंडवत के घर में पहुंचे तो उन्हें दरवाज़ा खुला हुआ मिला। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। 10 लोग एक साथ लटके हुए मिले। सभी की आंखों पर पट्टी था। कई लोगों के हाथ पैर बने थे और दादी नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत मिली। उस 11 साल की डायरी में ऐसा क्या था? 11 साल की डायरी में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उस 11 साल की डायरी को हमेशा समय से उस डायरी को लिखा गया, और 11 साल में हर साल, हर महीने, हर दिन उस डायरी में सभी सदस्य सारी अपनी जीवन गतियाँ बताते थे और लिखते थे। जो कि लगभग 20 वर्ष से बुराड़ी के संत नगर में रहते थे। परिवार में कुल 11 सदस्य: नारायणी देवी दादी, प्रतिभा, ललित, मेनका, प्रियंका, ध्रुव, शिवम, भुवनेश, सविता, टीना, ये 11 सदस्य इस घर में रहने वाले थे और साथ ही में ये अपना खुशी का जीवन बिता रहे थे। और फिलहाल में ही इनके एक घर में सदस्य का विवाह भी पड़ा था, जिसका नाम प्रियंका है। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि पुलिस को घर में से 11 डायरी मिली थी, और 11 डायरी में परिवार के उठने बैठने, खाने नहाने, सभी इत्यादि जितने भी काम घर के होते हैं, धार्मिक निषेध, परिवार के नियम, परिवार के निर्देश, आध्यात्मिक अभ्यास, विशेष अनुष्ठानों के विवरण मिले। इसमें सबसे अहम भूमिका ललित चुंडवत या उर्फ ललित भाटिया की थी। जांच में सामने आया कि उनके ललित चुंडवत के पिता गोपाल दास सन 2007 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ललित को ऐसा लगने लगा कि उनके पिता उनसे बात करते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी कि जो उस 11 डायरी में जो लिखी थी वो घटना स्थल से बिल्कुल मेल खा रही थी, बिल्कुल ही मैच कर रही थी। जैसा उस घटना स्थल पे घटित हुआ था वैसा ही उस डायरी में अनुष्ठान लिखे थे। धीरे धीरे उनके परिवार के सभी सदस्य ललित भाटिया पर यकीन करने लगे, और वह सब एक ही मानसिक रूप से चलने लगे कि उनके पिता उनसे बात करते हैं
जिसके वजह से परिवार को धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ ललित भाटिया सही हैं, और जिसे कि शेयर्ड साइकोसिस बोलते हैं। शेयर्ड साइकोसिस एक ऐसी सोच है या बीमारी भी कह सकते हैं जिसमें परिवार के एक सदस्य पर सभी व्यक्ति पूरी तरह से सहमत होने लगते हैं और उसी की बात को स्वीकार करने लगते हैं। डायरी में एक विशेष साधना का उल्लेख था जिसे बड़ तपस्या भी कहते हैं। परिवार को यह विश्वास था कि इस तपस्या के बाद सभी को धार्मिक सुख मिलेगा और उनकी वृद्धि होगी और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जांचकर्ताओं के अनुसार भाटिया परिवार को यह नहीं पता था कि उनके इस अनुष्ठान से उन्हें मृत्यु मिल जाएगी। उन्हें यह लगता था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो जीवित बच जाएंगे। पुलिस की जांच में पाया गया कि जबरन किसी व्यक्ति का घर में घुसने का या फिर हाथापाई करने का कोई भी संकेत नहीं मिला। किसी प्रकार का चोरी या फिर कुछ भी उसके संकेत भी नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अधिकांश मौतें फांसी की वजह से ही बताई गई। बाहरी व्यक्ति के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले कि कोई बाहरी व्यक्ति भी घर में आया था मौत के दौरान या फिर उनकी फांसी लगाई हो। लोगों को यह मामला इतना रहस्यमय इसलिए लगा क्योंकि परिवार सामान्य दिखता था, वे सफल व्यवसाय करते थे। डायरी और घटना स्थल का मेल खाना इस पूरे वाकया का सबसे बड़ा पहलू बना, जो कि अब तक रहस्यमयी है और इसको भी तक कोई नहीं बता पाया कि ये सच है। इसको अब तक कोई ये नहीं बता पाया कि ये किसी के द्वारा साजिश की गई है या खुद आत्महत्या है। कुछ लोगों ने घर में 11 पाइप निकले हुए देखे और साथ ही में दरवाजे के डिजाइन में 11 पाइप वहाँ पे भी दिखे गए रॉड, और साथ ही में ऐसी बहुत सारी चीज़ थी जहाँ पे 11 वस्तुएं थी। तो क्या ये उन लोगों का अंधविश्वास था या फिर कुछ और? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे तुरंत। धन्यवाद।